Hello, Namaskar. Today we will discuss the maths worksheet of class 4. It is very useful for the students who are participating in the Olympiad exams. सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये एज इट इज़ वर्कशीट आप बच्चों को दे दें. फिर मैं इसकी सोल्यूशन भी बता रही हूँ जिससे कि आप इनकी वर्कशीट चेक कर सकें और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको क्लैरिफाई कर सकें. द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डायमीटर फॉर द गिवन रेडियस. तो हमें ये फॉर्मूला पता है क्लास 4 में. क्वेश्चन नंबर 1, डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस. और आप इसको फिगर से भी बच्चे को समझा सकते हैं. एक सर्कल है, सर्कल में ये सेंटर है, सेंटर के इधर एक रेडियस और सेंटर से इधर एक रेडियस, और ये पूरी कहलाती है डायमीटर. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एक डायमीटर के अंदर 2 रेडियस होती हैं. तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस. तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे. 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फाइंड द डायमीटर. सेम वही क्वेश्चन है लेकिन हमने डेसिमल में दिया है जिससे बच्चों को इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए. डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 6.5. तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हम करते हैं. 2 5 10, 6 2 12, 13. यहाँ डेसिमल 1 के बाद तो वी पुट द डेसिमल आफ्टर वंस. तो आंसर इज 13 सेंटीमीटर. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 90 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस. यही सेम फॉर्मूला है. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हम लिख सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2. तो हमारी डायमीटर दे रखी है 90, और जब 90 का 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 45 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. ये हम सबको पता होना चाहिए कि ये जो है, बच्चे को ये पता होना चाहिए जब ये सर्कल होता है तो डायमीटर जो होती है ये सेंटर है और ये डायमीटर है. डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, उसके बाद सारी जितनी भी बनती है ये सब स्मॉलेस्ट होती है. तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड. द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, सर्कल की ये जो बाउंड्री है ये कहलाती है इसका सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस भी सही है, कुछ बच्चे इसको पेरीमीटर भी बोलते हैं तो वह भी सही है. सरकमफ्रेंस या फिर हम इसे पेरीमीटर भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 फिगर हैव द सेम पेरीमीटर. तो पेरीमीटर में सिंपल है, सारी साइड्स को प्लस कर देंगे, अदरवाइज हम फॉर्मूला भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल है तो एक रेक्टेंगल है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी. तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ 6 और ब्रेथ 13, तो 2 मल्टीप्लाई 19 और 19 टू 38 सेंटीमीटर. ये तो पहले का हो गया. सेकंड फिगर, ऑल दी साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ये स्क्वायर है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. तो 4 इंटू साइड से सॉल्व करेंगे, तो 4 इंटू साइड मीन्स 4 मल्टीप्लाई 15, तो 15 4 द 60 सेंटीमीटर. नेक्स्ट में हमें ट्राइंगल बना रखा है. ट्राइंगल में देखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे तीनों की साइड्स का मेज़र डिफरेंट है, तो जस्ट हम इसको प्लस कर देंगे. 14 प्लस 8 प्लस 16. जब हम इसको ऐड करेंगे तो 14 और 16 20 30 एंड देन 38 सेंटीमीटर. तो पूछा गया हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग 2 फिगर हैव सेम पेरीमीटर. तो सेम पेरीमीटर है हमारा रेक्टेंगल और ट्राइंगल. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. इन क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. तो हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो 18/24. सिंपलेस्ट का मतलब होता है इसको कटिंग करना, तो हम ऐसे नंबर से कटिंग करेंगे जिसमें कि ऐसे
दोनों नंबर सेम नंबर से डिविजिबल हो, जैसे 18 एंड 24। तो देखेंगे दोनों ही 8 है और इसके लास्ट में 4 है, यानी ये इवन नंबर है, तो हम 2 से कर सकते हैं। और अगर हमें इससे बड़ी टेबल आती है तो हम उससे भी कर सकते हैं। सिंपलेस्ट में करना है, जैसे 2 से कर लेंगे, 2 9 18, 2 से करेंगे 2 1 2, 2 2 4, तो हमारा आंसर आएगा 9 और 12। अभी हम चेक कर सकते हैं कि 9 और 12 दोनों ही किसी की टेबल में आते हैं, बोथ आर डिविजिबल। तो ये 3 की टेबल में आ रहा है, 3 3 9, 3 4 12। बच्चों को हम समझाएंगे और ये बताएंगे कि जब भी हम इसको कटिंग करेंगे तो नंबर सेम होना चाहिए। अगर वो कटिंग नहीं हो रहा तो नहीं करो, लेकिन करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम डिजिट से करेंगे। इसी तरीके से 135/100, इसको 5 से कटिंग करेंगे, 5 2 10 और 5 7 35, 5 2 10 20, तो यहाँ आ रहा है 27/20। अब आप देख रहे हो 27 3 की टेबल में आता है, जबकि 22 की टेबल में आता है। तो डिफरेंट नंबर से नहीं कर सकते, एक ही नंबर से करेंगे। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें ये दोनों कटिंग हो। लीव इट, यही हमारा आंसर है। ये हमारा फर्स्ट, सेकंड। नाउ द सी इज 10/15। 10/15 दोनों किससे कट हो रहे हैं? 5 से। तो 5 2 10, 5 3 15। द आंसर इज 2/3। नेक्स्ट इज 92/72। इसको भी इसी तरीके से कट करके देखेंगे किस में आ रहा है। 2 से कटिंग करेंगे, 2 4 8, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12। ये आप बच्चे को धीरे धीरे समझाएंगे, क्योंकि बच्चा इतनी फ्रिक्वेंटली कटिंग नहीं कर पाएगा कि ये 2 से कैसे कट रहा है। तो बच्चे को हमें समझाना पड़ेगा। लास्ट में 2 है, इवन नंबर है, इसके भी लास्ट में 2 है, इवन नंबर है। अगर वंस प्लेस पे इवन नंबर होता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है। तो हम इसको, बच्चा ऐसे नहीं कर पाएगा क्लास 4th का, तो उसको ऐसे डिवाइड सिखाना ही पड़ेगा। देन इसके लास्ट में 8 है, इसके लास्ट में 6 है। अगेन दोनों इवन नंबर है, और जब ये इवन नंबर है तो फिर ये 2 से कटेंगे। तो 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 8 16, 24 और 18। ये देखिए फिर लास्ट में 4 और लास्ट में 8, फिर ये इवन नंबर है। 2 1 2 2 2 9 12/9। अब ऊपर न्यूमरेटर तो 2 से डिविजिबल है, बट डिनोमिनेटर नहीं है। तो कोई और नंबर? यस, 3 से डिविजिबल है, 3 4। तो हमारा आंसर हुआ 4/3। ई 12/30। तो हम इसको किसी भी से भी काट सकते हैं, जैसे 6 की टेबल है, 6 2 12, 6 5 30। और अगर आप 2 से करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8A, 1/8 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। तो 1/8 ऑफ यानी 1/8 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 80 kg। यहाँ भी हमें बच्चे को कटिंग करके धीरे धीरे सिखानी पड़ेगी। 8 और 80, तो हम ये देखेंगे कि दोनों ही 8 की टेबल में आते हैं। तो 8 1 8 और 0। तो हमारा यहाँ पे जो आता है आंसर, इसका हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 1 10, और डिनोमिनेटर में 1 था, वो एज इट इज़ लिख देंगे। फिर डिनोमिनेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 10। सिंस यहाँ kg लिखा है तो हम आंसर में भी kg लिखेंगे। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में हमारा है 2/3 ऑफ 93 बॉल्स। 93 बॉल्स, तो इसे कटिंग करेंगे। 3 1 3, 3 3 9 और 3 1। अब यहाँ पे कितना आया? 2 × 31, और डिनोमिनेटर में 1। बताया है मैंने, जब भी जो बचेगा इसका न्यूमरेटर से इंटू करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 62/1। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, द आंसर इज 62 बॉल्स। सिमिलरली सी पार्ट, 5/7 × 28। 7 1 7, 7 4 28। तो 4 × 5/1। नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, आंसर हुआ 20 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व वर्बली। ये हमें वर्बली सॉल्व करना है और फिर आंसर लिखना है। ये हमें काफ़ी सारे बच्चे को देने चाहिए, जिससे बच्चों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में 1/8 ऑफ 80 kg।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 41 इंटू 10, तो 1 का जब हम किसी से भी करते हैं तो 41 ज़ा 41 और लास्ट में एक ज़ीरो एक ज़ीरो। सेकेंड वाला देखिए 62 इंटू 100, तो 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे एज इट इज़, लास्ट में 2 ज़ीरो है 2 ज़ीरो। फिर 510 इंटू 10, तो 1 का मल्टीप्लाई फिर 510 से करेंगे एज इट इज़ और लास्ट में एक ज़ीरो। तो ऐसे बच्चों को काफ़ी सारे देने चाहिए जिससे बच्चों को इसकी प्रैक्टिस हो जाए वर्बली करने की। क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे। इन क्वेश्चन नंबर 10, रीना एट 1/5 ऑफ 25 ग्रेप्स। रीना ने 25 ग्रेप्स थे उसके पास और 1/5 उसने खा लिए, तो रीना ने कितने एप्पल्स खा लिए? रीना 8 एप्पल्स। अगर हम फ्रैक्शन में देखें तो 1/5 है, लेकिन हमें फ्रैक्शन में नहीं बताना, अभी समझाया था 1/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 25, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5 अपॉन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, 5 एप्पल्स। तो आंसर है इसका 5 एप्पल्स। हाउ मैनी ग्रेप्स, सॉरी एप्पल्स की जगह ग्रेप्स डिड शी ईट, तो शी ईट 5 grapes. Next, it is a formula. Dividend is equal to divisor into multiply dash plus remainder. ये हमें पता होना चाहिए। Dividend is equal to divisor multiply quotient plus remainder. आपको ये पता ही होगा और हम बच्चों को इस तरीके से सिखाएंगे भी। 73 सपोज़ करो 8 की टेबल से हमने किया, 8 9 ज़ा 72, तो यहाँ पे रिमाइंडर है 1, इसको हम कहते हैं डिवाइज़र। ये हमारा डिवाइज़र है हमारा 8, ये कहलाता है क्वोशिएंट है हमारा 9 और रिमाइंडर है हमारा 1 और ये जो है इसको हम कहते हैं डिविडेंड। तो इस तरह के से हम बच्चों को धीरे धीरे समझाएंगे जिससे बच्चे कर पाएँ। ऐसी और वर्कशीट लेकर आऊँगी जिससे आप बच्चों की मैथ्स को इन्हेंस करें और बच्चे के मन से मैथ्स का डर निकल जाए। अगर आप इस तरीके से और वर्कशीट चाहते हैं या आप ऐसी रिटन वर्कशीट मंगाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे मेरे नंबर पे, तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँगी और इसका सलूशन भी। थैंक यू, बाय।